हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत बीएड तृतीय सेमेस्टर सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकता है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? 4 विकल्प दिए हैं। डीवी ने, रास ने, जॉन एडम्स ने, फिस्टा ने। सही उत्तर है जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दें कि रास ने कहा कि शिक्षा में चुंबक की तरह 2 ध्रुव होते हैं, अर्थात शिक्षा को 2 ध्रुव के समान माना है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही नहीं होगा। विकल्प सी जॉन एडम्स ही सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है। 4 विकल्प दिया गया है। प्राकृतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, सैनिक अनुशासन, आत्म अनुशासन। सही उत्तर है कि शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण सैनिक अनुशासन है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? 4 विकल्प दिया गया है। सन 1949, सन 1950, सन 1971, सन 1976। सही उत्तर है शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में 1976 में सम्मिलित किया गया, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? 4 विकल्प दिया गया है। परिवार, कॉलेज, राज्य, धर्म। सही उत्तर है कॉलेज शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है। विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिल्प केंद्रित, क्रिया केंद्रित। सही उत्तर है बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम शिल्प केंद्रित है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्य हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है विकल्प डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है। 4 विकल्प दिया गया है। कठिन, सरल, लचीला। सरल से कठिन की ओर। सही विकल्प है लचीला, अर्थात जनतांत्रिक पाठ्यक्रम लचीला होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 4 विकल्प दिया गया है। नौकरी उपलब्ध कराना, बालक को आदर्श नागरिक बनाना, जनसंख्या वृद्धि रोकना, पर्यावरण संरक्षण करना। सही एवं उपयुक्त विकल्प है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को आदर्श नागरिक बनाना, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, किसने कहा? 4 विकल्प दिया गया है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जॉन डेवी। सही विकल्प है अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है। सांप्रदायिकता, भौगोलिक स्थिति, धर्म और जात, प्रांतीयता। तो राष्ट्रीय एकता में भौगोलिक स्थिति बाधक नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। इसी क्रम में सही उत्तर है डेमोक्रेसी एवं एजुकेशन के लेखक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। जॉन डेवी, रूसो, फ्रोवेल, अरस्तु। सही उत्तर है जॉन डेवी, अर्थात डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक जॉन डेवी ने लिखा है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का 4 विकल्प दिया गया है। संकीर्ण अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, व्यापक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। सही उत्तर है व्यापक अर्थ है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए यहां पर विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वे हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। ई प्लस डक, ई प्लस डैके, ई प्लस ड्यूक और चौथा है ई प्लस ड्यूको। सही उत्तर है एजुकेशन शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, ई और ड्यूको, इसलिए यहां पर विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का रूप है, 4 विकल्प दिया गया है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि शिक्षा के रूप के अंतर्गत फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है? 4 विकल्प दिया गया है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रूसो एवं अरस्तु। सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात स्वामी विवेकानंद ने कहा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है, 4 विकल्प दिया गया है। सहपाठी, विद्यालय, समाज, परिवार। सही उत्तर है बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है? 4 विकल्प दिया गया है। समुदाय का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का और डी विकल्प है उपयुक्त दोनों, अर्थात बी और सी। सही उत्तर है भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों पर है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्य परक शिक्षा के स्रोत हैं, 4 विकल्प दिया गया है। धर्म, संस्कृति, भारतीय साहित्य, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य के तत्व हैं, 4 विकल्प दिया गया है। राज्य, जनसंख्या, सरकार, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है, क्योंकि राज्य के तत्व के अंतर्गत राज्य, जनसंख्या एवं सरकार तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा एक शिक्षण का घटक नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है। शिक्षक, विषय वस्तु, क्लर्क और छात्र। सही उत्तर है क्लर्क शिक्षण का घटक नहीं है, इसलिए यहाँ सही उत्तर विकल्प सी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यूजीसी का पूर्ण रूप है, 4 विकल्प दिया गया है। यूनिक ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनियन ग्रांट कमीशन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा है, 4 विकल्प दिया गया, एक प्रक्रिया, एक वस्तु, एक किताब, एक व्यवसाय। सही उत्तर है शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की कितनी एजेंसियां हैं? 3 विकल्प दिया गया है, 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात शिक्षा की 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूप में जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है, और शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह जॉन डेवी एवं रायवर्न ने कहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण के आधार हैं, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, उपयुक्त
सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात पाठ्यचर्या निर्माण के आधार दार्शनिक आधार भी है, मनोवैज्ञानिक आधार भी है एवं सामाजिक आधार भी है। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, 4 विकल्प दिया गया है, मानव संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। सही उत्तर होगा मानव संसाधन, क्योंकि जिमरमेल और मिचेल ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, इसलिए चारों में सबसे सर्वोत्तम विकल्प ए है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। 4 विकल्प दिया गया है, एम.के. गांधी, विवेकानंद, श्री अरविंद, शंकराचार्य। सही उत्तर है एम.के. गांधी, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतः क्रिया में सम्मिलित है। 4 विकल्प दिया गया है, विरोध, सामंजस्य, सहयोग, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अंतः क्रिया में सामंजस्य सबसे उपयुक्त विकल्प है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। शिक्षा एक विधि के रूप में सम्मिलित है। 4 विकल्प दिया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्तीय सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है समीपवर्तीय सूची यानी कि समवर्तीय सूची, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा है आंतरिक शक्तियों का समरूप विकास, स्वयं की अनुभूति, व्यक्ति एवं समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अर्थात उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच। सही उत्तर है स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जाति प्रथा उत्पन्न करती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मुक्त समाज, मृत समाज, संकुचित समाज, परिवर्तनशील समाज। सही एवं उपयुक्त उत्तर होगा संकुचित समाज, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम मातृभाषा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संस्कृत योग है समन्वित रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्रचलित व्यवहारों का, उपयुक्त सभी। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प डी, अर्थात उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का मैदान। दूसरा है विषय, किताबें एवं पाठ्यक्रम। सही उत्तर है रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान, इसलिए यहां पर विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम है। 4 विकल्प दिया गया है, टेलीविजन, परिवार, शिक्षा, समाज। सही उत्तर है शिक्षा, अर्थात राष्ट्रीय एकता के विकास का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्राथमिक शिक्षा शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। 4 विकल्प दिया गया है, 1 अप्रैल 2010 को, 3 अप्रैल 2010 को, 2 अप्रैल 2010 को, 4 अप्रैल 2010 को। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा को कहते हैं स्कूली शिक्षा, विद्यालय शिक्षा,
विश्वविद्यालय शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च शिक्षा को हम विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा एक शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है। परीक्षण, मूल्यांकन, प्रबंधन, रिपोर्टिंग। सही उत्तर है रिपोर्टिंग शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त विकल्प डी अर्थात सही आंसर डी होगा। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।